जय गुरु जी। आज का जो सत्संग है वो गुरु जी के प्यारे और पुराने भक्त का सत्संग है, जो बहुत ही प्यारा है, अद्भुत है और भावुक कर देने वाला है। आप सब सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, ये सब जानकर। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहें और सत्संग को पूरा सुनें। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, गर्मियों के दिन थे, मुझे आज भी वो डेट याद है, 26 जून 2006। और संगत जी, उस समय हमारे पास एसी नहीं था, तो हमने सोचा कि हम मार्केट जाके एसी ले आते हैं। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्या कारण बना कि हम एसी खरीद नहीं पाए। और गुरुजी महाराज का मैसेज बहुत स्ट्रांग था कि कुछ भी नया पैसा खर्च नहीं करना है, जो भी जैसा भी घर में है उसी से मैनेज करना है। अब संगत जी, महाराष्ट्रीय लोग ट्रेडिशनल पूरन पोली बनाते हैं, तो हमने गुरुजी के लिए पूरन पोली बनाई। और गुरुजी महाराज ने कहा था कि आप बड़े से लड्डू लेके आना, क्रिकेट साइज, क्रिकेट की जो बॉल होती है उससे भी बड़े लड्डू लेके आना। संगत जी, उस दिन 300 के बजाय 500 डॉक्टर आए। और संगत जी, उस दिन का वीडियो भी मेरे पास में है। तो संगत जी, उस दिन 500 डॉक्टर आए और सब कुछ इतना पीसफुली मैनेज हुआ, कोई कह नहीं सकता कि इतने लोग भी हैं वहां पर। और गुरुजी महाराज के साथ एक बहुत खास बात है कि जब भी गुरुजी महाराज जहाँ होते हैं, जहाँ भी संगत करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, वहाँ किसी भी संगत को किसी भी चीज की कमी महसूस होती ही नहीं है। संगत जी, लंगर जो बनाया था, चाय प्रसाद जो बनाया था और जो लड्डू प्रसाद था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, सबको भरपूर मिला। और संगत जी, फिर 31 मई को गुरुजी महाराज को एम्स में कैजुअलिटी में लाया गया, क्योंकि गुरुजी को उस समय चेस्ट पेन हो रहा था। उस समय संगत जी, मैं बॉस्टन में था। उस समय गुरुजी की हेल्थ केयर के लिए एम्स में 3 डॉक्टर लगे हुए थे। गुरुजी को इमरजेंसी में लाने के लिए बोला गया, लेकिन गुरुजी ने कहा मैं नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल। और डॉक्टर खिलनानी वहां आए, गुरुजी को उन्होंने असिस्ट किया चलने के लिए। छोटू जो उनका ड्राइवर था गुरुजी का, उसने कार को ड्राइव किया। पीछे सुधा आंटी बैठी हुई थी। गुरुजी उनके ऐसे हाथ पे सरक के सो रहे थे। जब वो हॉस्पिटल आए संगत जी, तो गुरुजी खुद अपनी कार से उतर के कैजुअलिटी में जाके लेट गए। संगत जी, गुरुजी महाराज को पहला हार्ट अटैक कैजुअलिटी में आया और फिर गुरुजी को कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। तब सुबह के 2 बजे गुरुजी को दूसरा अटैक आया। उस समय संगत जी, हॉस्पिटल में मेनका गांधी भी आई हुई थी, हमारे डायरेक्टर भी आए हुए थे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। और गुरुजी महाराज ने अपनी अंतिम सांसें 31 मई 2007 को ली। मैं यह कह सकता हूँ, उस समय गुरुजी महाराज की फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं थी, लेकिन वे अपनी संगत के बीच में फिर भी थे। आज भी संगत जी, बहुत सारी संगत ने गुरुजी महाराज को अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे देखा है। और ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मैं उस समय गुरुजी महाराज के पास मौजूद नहीं था उनकी सेवा के लिए। और संगत जी, आज भी जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। हालांकि मैंने उस दुख से अपने आप को संभाल तो लिया, लेकिन मैं आज भी बहुत अफसोस करता हूँ कि काश मैं भी वहां होता और गुरुजी महाराज की कुछ सेवा कर पाता। मुझे बहुत दुख होता है संगत जी, जब मेरे गुरु को मेरी सख्त जरूरत थी, तब मैं उनके पास नहीं था। संगत जी, अंकल अपना सत्संग शेयर करते समय लिटरली रोने लगे, एक बच्चे की तरह। और उनको रोता हुआ देख मुझे समझ में आ रहा है कि उनको अंदर ही अंदर कितना दुख है अपने गुरु की सेवा ना कर पाने का। खैर संगत जी, महापुरुष के जाने और आने का समय उनके हाथ में होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।